तो मूवी की शुरुआत में एक आदमी जांच पड़ताल कर रहा होता है। तभी एक गाड़ी आती है। उसमें बैठा ड्राइवर पूछता है, इतनी जांच क्यों हो रही है? वो आदमी बताता है, आगे बायोटेक लैब से कुछ लीक हुआ है। तब वो ड्राइवर गाड़ी चलाता है। उसको किसी का कॉल आ रहा होता है। तभी अचानक से एक हिरन का एक्सीडेंट हो जाता है। वो हिरन अपने आप अजीब तरीके से खड़ी होती है। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका अपनी वाइफ से इस बात पर झगड़ा चल रहा होता है कि डिवोर्स के बाद सुआन, जो इन दोनों की बेटी है, वो किसके साथ रहेगी। सुआन का फादर घर आता है, फिर उसे गिफ्ट देता है और बर्थडे विश करता है। गिफ्ट में वो एक वीडियो गेम लाया होता है, लेकिन ये खुश नहीं होती। सुआन अपनी माँ से मिलने की जिद करती है और कहती है, मुझे बुसान जाना है, माँ से मिलना है। उसका फादर कहता है, किसी और दिन चलेंगे जब टाइम होगा। सुआन जिद करने लगती है और उसका फादर मान जाता है। फिर वो सुआन के साथ अपनी वाइफ से मिलने के लिए निकलता है। रास्ते में बहुत सी एम्बुलेंस जारी होती है क्योंकि एक बिल्डिंग में आग लगी होती है। फिर हमें ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जिसमें कोई स्पोर्ट्स टीम बैठी होती है। सुआन और उसका फादर ट्रेन में पहुंचते हैं। थोड़ी देर बाद अचानक से एक लड़की ट्रेन में घुस जाती है। वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनने लगती है। वहीं ट्रेन को चलाने का सिग्नल मिल जाता है। दरवाजे लॉक कर दिए जाते हैं। स्टेशन पर लोग एक दूसरे को काटने लगते हैं। वहीं सुआन भी ये सब देखती है और अपने फादर को बताने की सोचती है, लेकिन उसका फादर सोया होता है। ट्रेन चलने लगती है। वहीं उस लड़की के शरीर में वायरस फैलने लगता है। दूसरी तरफ एक पागल ट्रेन में बैठा होता है। सुआन भी उसे देखने चली जाती है। फिर वो लड़की भी चलते चलते गिर जाती है। सुआन को टॉयलेट जाना होता है। वहीं एक आदमी उसे दूसरे टॉयलेट में जाने को कहता है और ये इस मूवी का खास कैरेक्टर है जिसका नाम सैंग है। इसके बाद हमें उस लड़की का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक स्टाफ मेंबर इसको देख लेती है। दूसरी ओर उसके फादर को किसी का कॉल आता है। वो बताता है शहर में कुछ अजीब सा हो रहा है। तभी एक स्टाफ मेंबर जो इससे बात कर रहा होता है वो यहाँ से गुजरता है। सुआन का फादर उसकी बातें सुन लेता है और उसके पीछे जाता है। वहीं वो लड़की उस स्टाफ मेंबर पर अटैक कर देती है। उस बोगी में स्पोर्ट टीम होती है। वो ये सब देखकर डरने लगते हैं। वो लड़की सब पर अटैक करने लगती है और वो स्टाफ मेंबर भी ज़ॉम्बी बन जाती है। वहाँ पर लोग भागने लगते हैं और धीरे धीरे कुछ लोग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट होने लगते हैं। सुआन का फादर ये सब देखता है और अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से भागता है। उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ रहे होते हैं। उससे थोड़ा आगे सैंग अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ होता है। वहाँ कुछ ज़ॉम्बीज सैंग पर अटैक कर देते हैं। सुआन और उसके फादर वहाँ से निकलते हैं। सैंग भी अपनी वाइफ के साथ भागकर दूसरी बोगी में पहुँचता है। कुछ देर बाद सुआन के फादर को उसकी माँ का कॉल आता है। कॉल पर पता चलता है कि उसकी माँ को ज़ॉम्बीज ने काट लिया है और वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रही है। सुआन अपने फादर से पूछती है, दादी को क्या हुआ, वो ठीक है ना? सुआन को बुरा न लगे इसीलिए उसका फादर झूठ बोल देता है और कहता है सब ठीक है। ट्रेन के बाहर सब लोग एक दूसरे को काट रहे होते हैं और ज़ॉम्बीज में बदलने लगते हैं। वहीं सुआन का फादर अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है। सैंग और उसकी वाइफ सुआन से बात करते हैं। दूसरी ओर वो किसी और से बात करता है और पता चलता है ये वायरस पूरे शहर में फैल गया है। वहीं वो पागल आदमी भी बैठा होता है। एक स्टेशन पर पैसेंजर की सेफ्टी के लिए आर्मी आई होती है। सब लोग उस स्टेशन पर उतरते हैं। कुछ स्पोर्ट्स प्लेयर भी बचे होते हैं, वो भी बाहर निकलते हैं। तभी ट्रेन का ऑफिसर एक कैप्टन को बोलता है, हमें बुसान ले चलो। कैप्टन कहता है, ये सब मेरे कंट्रोल में नहीं है, हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं मिले। वो ऑफिसर आर्मी के बारे में पूछता है और साथ ही बताता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है यहाँ पर वायरस फैल गया है, सिर्फ बुसान ही सेफ जगह है, हमें यहाँ से निकलना होगा। दूसरी तरफ सारे लोग प्लेटफॉर्म से निकल रहे होते हैं। वहीं सुआन और उसका फादर दूसरी तरफ जाता है। वो पागल आदमी सुआन के फादर के पीछे आने लगता है और कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ से जाऊंगा। वहाँ दूसरे गेट पर खतरा है क्योंकि उसके फादर को कॉल पर पता चल गया था कि मेन गेट से जाएंगे तो आर्मी हमें क्वारंटीन कर देगी और वहाँ खतरा भी है। सुआन कहती है, फिर तो हमें सबको बताना चाहिए और से निकलना चाहिए। उसका फादर कहता है, इस समय सिर्फ हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। सुआन कहती है, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, इसीलिए मम्मी छोड़ के चले गई। दूसरी ओर सारी आर्मी ज़ॉम्बीज बन चुकी होती है और सभी पैसेंजर वहां से भागते हैं। एक ज़ॉम्बी सुआन पर अटैक करने वाला होता है। तभी सैंग उसे बचा लेता है। उसकी वाइफ सुआन को लेकर ट्रेन में पहुंचती है।
धीरे धीरे कुछ लोग भागते भागते ट्रेन के अंदर जाते हैं, लेकिन सुवान का फादर, सैंग एंड कुछ स्पोर्ट्स प्लेयर रह जाते हैं। ट्रेन भी चलने लगती है। तभी 2 प्लेयर को ज़ॉम्बीज काट लेते हैं, लेकिन एक बच जाता है। सैंग, सुवान का फादर और वो स्पोर्ट्स प्लेयर दौड़ते हुए ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सुवान, सैंग की वाइफ और वो पागल आदमी गलत बोगी में चढ़ जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। वो लोग खुद को एक टॉयलेट में बंद करने की कोशिश करते हैं। सैंग अपनी वाइफ को कॉल करता है, लेकिन कॉल सुवान उठाती है और वो बताती है, हम लोग बोगी नंबर 13 के टॉयलेट में फंसे हैं, यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, जल्दी आओ। और वहाँ तक जाने के लिए इन लोगों को 4 बोगी पार करनी पड़ेगी। फिर सुवान का फादर, सैंग और वो स्पोर्ट्स प्लेयर उस बोगी तक पहुँचने के लिए तैयार होते हैं और वो लोग ज़ॉम्बीज से लड़ते लड़ते पहली बोगी पार कर लेते हैं। दूसरी बोगी में स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं जो ज़ॉम्बीज बन गए हैं। तभी एक टनल आता है, वो सारे ज़ॉम्बीज इन्हें देख नहीं पाते और धीरे धीरे वो लोग दूसरी बोगी पार करते हैं। ऐसे ही करते करते वो लोग उनके पास पहुंचते हैं। फिर वो लोग एक टॉयलेट में छिप जाते हैं और अगले टनल का इंतजार करते हैं। सैंग सुवान के फादर से बोलता है, लगता है तुम अपनी बेटी को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते, जब वो बड़ी हो जाएगी तो समझ जाएगी कि तुम ये सब उसी के लिए कर रहे हो। फिर वो स्पोर्ट्स प्लेयर अपनी फ्रेंड को कॉल करता है और बताता है, हम लोग उधर आ रहे हैं, लेकिन वो ऑफिसर उस बोगी में एंट्री देने से मना कर देता है और कहता है वो लोग इन्फेक्टेड होंगे, इसीलिए यहाँ पर ना आए। वहीं दूसरी ओर वो लोग छिप छिप कर निकल रहे होते हैं। तब वहाँ वो पागल आदमी भी होता है। सुवान का फादर उसको निकाल कर भागता है। सैंग दरवाजे को रोक कर रखता है। वो लोग दूसरी बोगी के लोगों से दरवाजा खोलने को कहते हैं, लेकिन वो लोग नहीं खोलते। वो स्पोर्ट्स प्लेयर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ सैंग को एक ज़ॉम्बी काट लेता है। वो स्पोर्ट्स प्लेयर शीशा तोड़ देता है, लेकिन आगे कुछ लोग दरवाजे को लॉक करने की कोशिश करते हैं। सैंग सुवान के फादर को उसकी वाइफ के साथ निकलने को कहता है और उन ज़ॉम्बीज को रोकने लगता है। धीरे धीरे वो ज़ॉम्बी बन जाता है। वहीं बाकी लोग उस दरवाजे को पार करके अंदर आ जाते हैं। फिर एक बूढ़ी औरत को ज़ॉम्बी काट लेता है। इसके बाद सुवान का फादर उस ऑफिसर को मारता है जो गेट बंद कर रहा था। वो ऑफिसर सबको भड़काने लगता है और कहता है, ये लोग इन्फेक्टेड हैं, इनको ज़ॉम्बीज ने काट रखा है। तभी ट्रेन का स्टाफ उन सभी लोगों को आगे वाली बोगी में जाने को कहते हैं जो अभी आए हैं। वो लोग आगे वाली बोगी में चले जाते हैं। तब सारे लोग उस दरवाजे को अच्छे से बांधने लगते हैं। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत होती है जो इस बूढ़ी औरत की बहन है। वो इमोशन में बहकर दरवाजा खोल देती है। सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और सभी पर अटैक कर देते हैं। थोड़ी देर बाद ट्रेन बुसान में पहुंचने वाली होती है। सुवान का फादर सुवान से प्रॉमिस करता है आज उसके बर्थडे के दिन उसे उसकी मम्मी से मिलवाएगा। फिर वो अपनी वाइफ को कॉल कर रहा होता है। तभी उसके स्टाफ मेंबर का कॉल आता है और वो बताता है ये वायरस एक बायोटिक लैब से जानबूझकर फैलाया गया है, क्योंकि हम लोगों ने उस कंपनी के शेयर्स बेच दिए थे। वो कहता है, सर इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है ना, हमें तो जो ऑर्डर मिला हमने वो किया। सुवान का फादर कहता है, नहीं इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। कुछ देर बाद ट्रेन को रोक दिया जाता है क्योंकि आगे कुछ ट्रेन पटरी पर गिरी थी। कैप्टन बताता है, मैं दूसरी ट्रेन पटरी पर लगा दूंगा, तुम सब जल्दी से आ जाना। और वो कैप्टन एक ट्रेन को ढूंढने लगता है जिसे पटरी पर लगाया जा सके। अब सिर्फ कुछ लोग बचे होते हैं, जिसमें वो ऑफिसर और एक स्टाफ मेंबर भी बचा होता है। उसकी बोगी में बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। दूसरी ओर ये सब भी उतरते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। उस कैप्टन को ट्रेन मिल जाती है और वो इसे चलाता है। फिर हमें इस ऑफिसर और स्टाफ मेंबर का सीन दिखाया जाता है। वो ऑफिसर खुद की जान बचाने के लिए स्टाफ मेंबर को धक्का दे देता है और वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद जलती हुई ट्रेन आ रही होती है और बाकी ट्रेन से टकरा जाती है। इस ट्रेन में ये सब दब जाते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स प्लेयर और उसकी दोस्त दूर रहने की वजह से बच जाते हैं। ये दोनों यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तभी वो ऑफिसर आता है और इस लड़की को ज़ॉम्बी की तरफ फेंक देता है। फिर वो शीशा तोड़कर बाहर निकलता है। वहीं ये स्पोर्ट्स प्लेयर इस लड़की के लिए रो रहा होता है क्योंकि ये इससे बहुत प्यार करता था। फिर ये लड़की ज़ॉम्बी बन जाती है और इस पर अटैक कर देती है। इसके बाद सुवान, उसके फादर, ये पागल आदमी और सैंग की वाइफ ट्रेन के नीचे दबे होते हैं। दूसरी ओर वो ऑफिसर भाग रहा होता है। फिर उस ऑफिसर को बचाने के लिए वो कैप्टन चलती ट्रेन से बाहर आता है। वो ऑफिसर तो बच जाता है, लेकिन वो कैप्टन नहीं बच पाता। इसके बाद सुवान का फादर बाहर निकलता है। तब तक ज़ॉम्बीज ट्रेन का शीशा तोड़कर बाहर आ जाते हैं। वो पागल आदमी खुद की जान को सेक्रीफाइस कर देता है और सुवान और सैंग की वाइफ की जान बचा लेता है। सैंग की वाइफ, सुवान और उसके फादर तीनों चलती ट्रेन की तरफ भागते हैं। पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ रहे होते हैं।
वो तीनों ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज ट्रेन को पीछे से पकड़ लेते हैं, जिससे इसकी स्पीड कम होने लगती है। स्वान का फादर ज़ॉम्बीज पर लात मारता है। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है इस ऑफिसर को ज़ॉम्बीज ने पहले ही काट लिया था और ये अब ज़ॉम्बी बन गया है। स्वान का फादर इससे लड़ता है। इसी दौरान ये ऑफिसर स्वान के फादर को काट लेता है। वो इसे फेंक देता है। फिर वो सैंग की वाइफ और स्वान को ट्रेन के अंदर ले जाता है और उन्हें ट्रेन का ब्रेक कैसे लगाना है ये बताता है। स्वान का फादर स्वान से कहता है, तुम अपनी मम्मी के साथ रहना। स्वान रोने लगती है। वो कहती है, मुझे आपके साथ रहना है। उसका फादर भी इमोशनल हो जाता है और उन दोनों को लॉक करके बाहर आ जाता है। वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदलने लगता है, फिर खुद ही ट्रेन से गिर जाता है। उसकी बेटी और सैंग की वाइफ बहुत रोते हैं। थोड़ी देर बाद आगे ट्रेन की पटरी ब्लॉक होती है। सैंग की वाइफ ट्रेन को रोकती है और स्वान के साथ आगे बढ़ने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ पर आर्मी होती है जो उन्हें बचा लेती है और फिर मूवी खत्म हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक